राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना आम बात हो गई है। पिछली रीट परीक्षा में जो मुख्य रूप से पेपर लीक करने का आरोपी था, उसको कुछ दिन पहले ही एसओजी ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है और उसको लेकर अभी जांच पड़ताल पूरी हुई ही नहीं कि आज एक बार फिर पेपर लीक होने की बात सामने आई है। हालांकि अभी तक पुलिस और विभाग की ओर से यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि पेपर लीक जो हुआ है, पेपर लीक की जो बात सामने आई है वो मूल पेपर है या नहीं, या कोई फर्जी पेपर है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं, उसमें विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बड़ा धोखा होता नजर आ रहा है। पिछली रीट परीक्षाओं में जो मुख्य आरोपी था पेपर लीक करने को लेकर, भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका, जिसमें से भूपेंद्र सारण को कुछ दिन पहले ही एसओजी की टीम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है और पूछताछ में भूपेंद्र सारण ने ये बात कही है कि मुझे एक सरकारी शिक्षक ने 40 लाख रुपए में पेपर भेजा था और मैंने वो खरीदा था। लेकिन उसको लेकर अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन आज जो पूरे प्रदेश में 48,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की जो भर्ती थी, उसमें एक ऐसी बात सामने आई कि परीक्षा शुरू होने से पहले जोधपुर के एक गार्डन में कुछ लोग जो हैं वो पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस वहां पर गई और पुलिस ने उन पूरे गिरोह को दस्तयाब किया, उनको जांच पड़ताल की। लेकिन उसके बाद ऐसी बातें भी सामने आई है कि उनमें से पुलिस ने अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा है और कर्मचारी चयन बोर्ड जो उनके अध्यक्ष ने ये कहा गया है, उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया है कि जो पेपर लीक होने की बात की जा रही है वो मूल पेपर से अलग है। संभवतः कुछ लोग पैसे हड़पने की चक्कर में फर्जी पेपर लीक करने की, सॉल्व करने की बात कर रहे थे। अभी जब पूरी परीक्षा हो जाएगी और मूल पेपर सामने आएगा, उसके बाद पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जो पेपर लीक होने की जोधपुर से बात सामने आई है वो मूल पेपर है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो जोधपुर से सामने बात आई थी वो इस प्रकार की थी कि जोधपुर के एक गार्डन में कुछ लोग, 34 लोग बताए जा रहे थे, वो एक परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर सॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने उनको दस्तयाब किया, पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की, तो ये बात भी सामने आई है। अभी तक ऐसा बयान भी सामने आया है कि जो पेपर लीक होने की बात की जा रही है जोधपुर में, वो पेपर मूल पेपर से अलग है। संभवतः कुछ लोग जो है फर्जी पेपर बना करके उसको सॉल्व कर रहे थे और कुछ अभ्यर्थियों से पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फर्जी अभ्यर्थी बनकर रीट की परीक्षा देने वाले थे। लेकिन अभी पुलिस और पूरा विभाग जो है, अलग अलग टीमें ये जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर में क्या ये पेपर सॉल्व एक गार्डन में किया जा रहा था वो मूल पेपर था, या फिर कुछ लोग फर्जी तरीके से फर्जी पेपर बना करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसको लेकर जांच पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन भूपेंद्र सारण के मामले को लेकर, पिछली रीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से पूरे राजस्थान में एक बवाल हुआ था पेपर लीक को लेकर, विपक्ष ने राजस्थान सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे। ऐसे में अगर जो आज जोधपुर में जो पेपर हुआ है वो अगर लीक हो जाता है तो अपने आप में इस प्रकार की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस प्रकार के गिरोह जो या तो पेपर लीक करवाते हैं या फिर पेपर नकल करवाते हैं, ऐसे में जो मूल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ काफी बड़ा फ्रॉड होता है। अभी इसको लेकर अलग अलग जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग जो एजेंसियां हैं, पुलिस और सभी प्रकार के लोग जुटे हुए हैं कि क्या जोधपुर में जो पेपर लीक होने की बात सामने आई है वो वाकई में पेपर जो मूल पेपर है वो है या नहीं, और या फिर कौन लोग थे जो इस प्रकार के फर्जी पेपर बना करके और लोगों से पैसे हटने की कोशिश कर रही है। अब इनके ऊपर पुलिस किस तरीके से जांच कार्रवाई करेगी, अपने आप में बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार कहीं न कहीं जो विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं उसमें जो आरोपी होते हैं उनको इस प्रकार की सजा देकर के मैसेज देना चाहती है कि युवाओं के साथ जो धोखा कर रहे हैं उनको किसी प्रकार, किसी भी सूरत में सरकार नहीं बख्शेगी। क्योंकि भूपेंद्र सारण की अगर बात करें तो उनकी एक बड़ी बिल्डिंग जो जयपुर में थी उसको नस्ताबूद करने की बात हो, या फिर कल उदयपुर में जब पेश किया गया था तो एक थाने से कोर्ट तक उसको पूरी भरी बाजार में से पैदल ले जाना, एक ये मैसेज देने की कोशिश है कि इस प्रकार के युवाओं के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सरकार नहीं बख्शती है।